हाँ, जिसको इंडक्शन नहीं पता उसको हम आम लैंग्वेज में बताते हैं। कोरोना सीजन सुने थे? फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट को कोरोना हो गया और वो यहां आके बैठ गया और 2 बार छींक दिया, तो बताओ सबको क्या हो जाएगा? बी और सी को क्या होने वाला है? क्या उसने टच किया उसको? बस खाली छींक दिया, बी और सी क्या हो गए? बी पॉजिटिव करना, कोरोना पॉजिटिव हो गए ना। आई मीन अपनी वजह से किसी दूसरे को क्या कर देना? इफेक्ट कर देना। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज में उसको क्या बोला जाता है? इंड्यूस या इंडक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू चार्ज कर देना। अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास किसी भी नेचर का चार्ज पाया जा रहा है और वो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के सामने रख दिया जाए, वो भी स्पेशली इसमें कौन सा होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। अगर हम कंडक्टिंग प्लेट जो कि न्यूट्रल पहले से ही अगर इसके सामने रख दिया जाए तो इसके सामने वाले सरफेस पर कौन सा नेचर आ जाएगा? माइनस नेचर आ जाएगा और यहां पर प्लस नेचर आ जाएगा, और ये आता रहेगा। अगर मैं इसके सामने फिर एक न्यूट्रल प्लेट रख दूं तो इसके सामने कौन सी नेचर आ जाएगा? फिर यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आता रहेगा। इसी तरीके से इसी को इंडक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्वेश्चन लिखो। Draw the diagram. Draw the electric field lines. Draw the electric field lines when a large metallic plate placed near the positive charge, कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके सामने एक मेटेलिक प्लेट रख दी गई है और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, डायग्राम अगर बनाया तो डायग्राम में कई तरीके से घुमा सकता है। वो क्वेश्चन को कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये सब ध्यान से देखो। एक कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ये ए है, इसके सामने एक पॉजिटिवली चार्ज रख दिया गया है और कहा गया है इस पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। कल हम लोगों ने, कल मेरे ख्याल से छुट्टी थी ना, मैं आज संडे, अभी मैं नींद में हूं लग रहा है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें से लाइनें निकलती हैं ना, कैसे निकलती हैं? आउटवर्ड निकलती हैं। तो आउटवर्ड कैसे निकलती हैं? ऐसे कैसे सीधा निकलती हैं। ये हो गई रेडियली बोल दिया करो। रेडियल मतलब होता है उसके अराउंड चारों तरफ। ये लाइनें ऐसे निकल रही हैं और ये डॉटेड लाइनें होती हैं। डॉट का मतलब मैंने बताया था, डॉट मीन्स होता है इमेजिनरी, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है रियल। अब ये लाइनें इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी क्योंकि ये किसकी तलाश में होती हैं? निगेटिव चार्ज की तलाश में होती हैं। सोचती है कि मुझे कहीं ना कहीं निगेटिव मिलेगा ही मिलेगा, जहां मिलेगा वहां खत्म हो जाएंगे। अब ये चार्ज से लाइनें ऐसे निकल रही थी। फिलहाल अभी क्वेश्चन में दिया गया है एक मेटेलिक प्लेट है जो इसके जस्ट सामने रखी हुई है। ये है मेटेलिक प्लेट, रख दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें इस चार्ज के थ्रू इसके फ्रंट सरफेस पर कौन सा नेचर आएगा? अगर ये निगेटिव होता तो यहां पर पॉजिटिव आ जाते हैं, और पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव आएगा। यहां पर हमने बनाया निगेटिव चार्ज, ठीक, और यहां बना दिया पॉजिटिवली चार्ज। जितना निगेटिव बनाना उतना ही पॉजिटिव भी बनेगा, नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी। अब अगर डायग्राम बना दिया तो डायग्राम में ये चार्ज बना देगा, लाइनें नहीं बनाएगा, और प्लेट बना देगा। प्लेट पे लेकिन चार्ज नहीं बनाएगा, बस खाली यहां पर क्या कर देगा? अर्थ से कनेक्ट कर देगा। अगर डायग्राम क्वेश्चन बना करके दे दिया, क्वेश्चन में डायग्राम बना के दिया तो यहां पर अर्थिंग कर देगा, और नहीं करेगा तो भी बताते हैं। तो फिलहाल मान लेता हूं अभी अर्थिंग नहीं बनी हुई है, तो क्या होगा देखते हैं।
तो ये लाइनें इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, लेकिन उनको यहाँ सामने निगेटिव चार्ज दिखने लगा है, तो ये लाइनें इस पे आके सीधा गिरेंगी, है ना। क्योंकि इस एक प्रॉपर्टी और भी तुम लोगों को पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस पर गिरती हैं तो कितना डिग्री बना के गिरती है। तो अगर ये लाइन इस पे आके ऐसे गिरेगी तो क्या 90 डिग्री बन रहा है? नहीं। तो क्या होगा, ये लाइनें फ्लेक्सिबल होती हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती हैं, तो ये लाइन सीधा ना जाकर के थोड़ा सा ऐसे टर्न हो जाएगी, इस तरीके से लाइन ऐसे आके गिरेगी। ठीक, ये लाइन जो तिरछी जा रही थी वो भी क्या हो जाएगी, क्योंकि अब उसको क्या ढूंढ रहा था, ये निगेटिव चार्ज को ढूंढ रही थी लोग, निगेटिव चार्ज यहां मिल रहा है ना, ये लाइन इसमें से निकलेगी और यहां पर आके ऐसे यहां पर इंसिडेंट हो, इंसिडेंट कह रहा हूं, आके यहां पर बनाई जाएंगे। अब ये लाइनें ऐसे हैं, ये लाइनें ऐसे हैं, तो क्या अभी लाइनें सीधी जा रही होंगी? वो लोग भी क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे और यहां पर आने की कोशिश करेंगे। एरो ध्यान रखना जरूर से, प्लस में से निकली है लाइन कहां चली गई, माइनस, प्लस में से निकली कहां चली गई। अच्छा, ये लाइन जो जा रही थी वो भी थोड़ा सा क्या होगी, तिरछी होगी, और उसको सीधा ना बना करके हम ऐसे बना करके छोड़ देंगे, गोल बना देंगे, उसको भी ऐसे सर्कल बना देंगे। जरूरी थोड़ी ना कि सारी की सारी लाइनें तुम यहाँ पे प्लेट पर ले आओ, स्ट्रेट मत बनाना बस। ये वाली लाइनें भी क्या हो जाएंगी भैया, जो सीधा ऐसे जा रही थी वो सीधा नहीं जाएगी अब ना, निगेटिव चार्ज के इफेक्ट आने से ही वो क्या हो जाती है, हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएंगी। तो इसको भी क्या कर देना, ऐसे बेंड कर देना, बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है, इन सबको मिटा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। अब आगे देखते हैं, सारी की सारी लाइनें ऐसे आके गिर रही है, और जब इस सरफेस पर गिरेंगी तो 90 डिग्री का शेप बना के गिरेंगे। अब देखो यहाँ 90 डिग्री लग रहा है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज है, एक और प्रॉपर्टी पढ़ाया था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को हम डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं, यानी अगर ऐसे लाइन जा रही थी बीच में मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो लाइन खत्म हो जाएगी, फिर पार करके चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकती, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। यहाँ प्लस चार्ज है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस चार्ज से क्या लाइनें शुरू हो जाएंगी ना भाई, जहां तुमको प्लस दिखे समझ लो लाइन निकलेगी उसमें से, माइनस दिखे समझ लो उसमें लाइन आएगी, इसमें लाइन आई, इसमें से क्या होगी, फिर जाने लगेगी। लेकिन अब कैसे जाएंगी वो लोग, सीधा जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है नहीं, और कहाँ जा रही हैं लोग, इन्फिनिटी पे। तो अगर अर्थिंग से नहीं जोड़ा है तो ये लाइनें हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से होगा, डायग्राम बना देगा, ऐसे रहेगा, एक चार्ज बना दिया और यहाँ प्लेट रख दिया, कहेगा चलो डायग्राम बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। ठीक, तो यहाँ नोटिस करना होगा कि क्या इस प्लेट को अर्थ से जोड़ा है या नहीं है। अगर अर्थ से जोड़ देगा तो कुछ और बन जाएगा, नहीं जोड़ेगा तो कुछ और बन जाएगा, और अगर नहीं जोड़ा है तो ये बना, और अगर जोड़ दिया तो क्या बनेगा, तब देखते हैं। जैसे ही हम लोग इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग में क्या हो जाता है, इंडक्शन प्रॉपर्टी है, जब चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो याद करो, हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते थे तुरंत का तुरंत चार्ज वहां से क्या हो जाता था, हट जाता था। अगर ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज क्या हो जाएंगे, यहां से गायब हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके इन लोगों को डिफ्यूज करेगा और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन ये तभी करना जब क्या होगा, जब अर्थिंग से कनेक्ट होगा। अगर अर्थ से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हम लोगों को ये वाला चार्ज बनाना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं। तो क्वेश्चन में ऐसा करो, क्वेश्चन में तुम लोग डायग्राम ये बना लेना, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, इसमें क्वेश्चन में मैंने अर्थिंग बना दिया है, और ये आंसर का डायग्राम है। जल्दी से कॉपी करो। मैंने अर्थिंग कर दिया है। अगर नहीं सुनो, अगर नहीं अर्थिंग बनाओगे तो रहेगा, और अर्थिंग बना दोगे तो नहीं रहेगा। सलाम अलैकुम।
करिया करिया तो लोग पहन क्या खूब ब्लैक बॉडी पढ़े हो 11th में, किरचॉफ्स रूल। अच्छा एब्जॉर्बर अच्छा इमीटर होता है, और अच्छा इमीटर अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो ठंड गर्मी के दिनों में कोई डार्क कलर नहीं पहना है, सिर्फ फिलहाल मैं खुद ही पहना हूँ, मैं मजबूरी है, मैं कोचिंग में आना पड़ रहा है। वाइट कलर पहना करो, हल्के कलर्स। आए आजकल तो काकू वो आया है फैशन में है, फैशन की हद पार हो गई। जो पन्नी हम लोग के यहाँ सिलेंडर के कोने में से घुसेड़ के लगाई रहती है, वो बैलेंसियागा में चलती है। बहुत पीली वाली पॉलिथीन नहीं है। मतलब अमीरों के चोंचले भी अजीब होते हैं। असल में उन लोगों के पास पैसा खत्म होता नहीं है, तो लोग क्या करें, यही सब खर्चा करते हैं। तुम लखनऊ से वापस आ गए? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? डन डन डन। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। अब जरूरी नहीं कि हम जय लाइन बनाए, गिन के तुम बनाइयो 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़े, हेडिंग का नाम लिखो अब। अच्छा तुम लोग को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मुझे दिखाना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यहाँ यहाँ चलो देखो, एक बात का रिमाइंडर दे दूं तुम लोगों को। हम लोगों ने परसों एक और भी चीज पढ़ी थी, उसका नाम था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी पढ़ा था ना? चलो बताओ आज धूप की इंटेंसिटी कैसी है, बढ़िया है कि नहीं है? तो इंटेंसिटी का मतलब समझ गए होगे तुम लोग, तीव्रता प्रभाव पर पता करने के लिए किया जाता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। किसी भी टेस्ट चार्ज को कहां रख दिया जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है? फोर्स। उसी फोर्स को चार्ज के रेशियो को ही मिला करके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, मुझे अभी पढ़ाने से पहले रुक जाओ। क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर, पहला पॉइंट, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सिलेंडर, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सिलेंडर। पॉइंट नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 3 पॉइंट मैंने दिया। अब इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है वो ज्यादा अब यूज होने वाला है। मैंने बनाया एक सिलेंडर, इसमें है सिलेंडर है, कहाँ मिलेगा सिलेंडर? कहाँ है सिलेंडर? बताओ। रियल लाइफ में भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। ये क्या? शेप पे ही तो गया था। लो ये क्या है? ये क्या है? ये है सिलेंडर। इसको दिया कौन सा चार्ज? आए पॉजिटिव चार्ज। तुम लोग बताओगे, मुझे देखो आता नहीं है फिजिक्स। अब जानते हो क्या है, आज मेरा एक दोस्त मेरे पास फोन में सो रहा था, तो उसके घर में करंट उधर रहा है।
उसके घर में जैसे दरवाजा छू रहा, दीवार छू रहा, करंट मार दे रहा, अर्थिंग कहीं से पकड़ रही है। मैं सो रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन कर रहा है, मास्टर ऐसे है मास्टर वाह बहुत फिजिक्स पढ़ा होते ना, तो बताते मेरे घर में करंट उतरा था, कैसे सही हो। फिजिक्स पढ़ाने में कहीं नुकसान, किसी के यहाँ करंट उतरेगा तो हम सही करेंगे। अरे भैया हम अपने घर का नहीं सही कर पाते तो उनके घर कैसे सही करें। ईमानदारी बता रहा हूँ, अगर एक प्लग यहाँ से टूट जाए, तार टूट जाए तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। तो बिल्कुल मत सोचना कि जो हम पढ़ा रहे हैं हम कर लेंगे, यही फर्क है। एक होता है प्रैक्टिकल लाइफ, एक होता है थ्योरेटिकल लाइफ। हम लोग जो कर रहे हो सब थ्योरेटिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो तुम लोग जो पढ़ रहे हो, जो मैं बना हूं, जो आजकल के पुराने टीचर्स बन चुके हैं, कम से कम तुम लोग ना बनना। इसका मतलब क्या है, जो चीज तुम पढ़ रहे हो अगर उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में ना कर पाओ तो पढ़ाई लिखाई बेकार है। मैं इतना ढेर सारा पढ़ लिख करके मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। मेरे घर में प्लग टूट जाता है तो सबसे ज्यादा उलझन मुझे प्लग जोड़ने में होती है। तो प्रेस वाला प्लग नहीं होता, इसे दूर खूंटी निकली होती इसमें से, अक्सर तार वो टूट जाता है, तो इसमें से जो गायब हो जाता है उसमें तार एक ठुको जोड़ो दूसरा निकल जाता है, दूसरे जोड़ो पहला निकल जाता है, तो एकदम सांस फूलने लगती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा जिसको कहते हैं स्किल डेवलप करना, तुम लोगों को स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। चलो यहां पर आओ, हम लोगों ने इसको कौन सा चार्ज दे दिया बाबू, पॉजिटिव चार्ज दिया। बताओ तुम लोग, मार्ट साहब बताओ, मार्ट साहब बताओ क्या करें, इसकी लाइनें कैसे बनेंगी, कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, तो ऐसे बोलो ना, स्ट्रेट सीधा निकलेंगे। एरो बताओ, एरो आउट वर्ड, गेट आउट, इनके लिए क्या होंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने सोचा होगा सर अभी कुछ देर पहले हम लोग, एक आध स्टूडेंट के दिमाग में जरूर आया होगा, सबके आए या ना आए, एक आध जरूर स्टूडेंट आया होगा, अभी कुछ देर पहले मैंने एक प्लेट बनाया था, प्लेट थिन शीट थी, इसमें मैंने यहाँ निगेटिव दिया, यहाँ पर क्या दिया था, अभी कहोगे सर इसमें प्लस है इसमें माइनस क्यों नहीं आया। सिलेंडर के चारों तरफ सरफेस होता है, बहु खलो यहाँ पर पूरा क्या है, ये नहीं समझे, नहीं समझे, ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर है। ये देखो महिलाएं अपना हर जगह छाप छोड़ देंगी, देख लो ये देखो, कहीं कुछ नहीं तो ये बलवा मिल जाएगी। ये देखो ये क्या है, सिलेंडर है। अगर मैं यहाँ प्लस चार्ज दूंगा तो क्या पीछे माइनस आ जाएगा क्या, ये तो पूरा सरफेस एक ही है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा खासा भारी है ये, रुको बताई थे ना। ये देखो ये बुक है, अगर मैं इस बुक में इधर प्लस चार्ज दूं तो इसमें अपने आप यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये सरफेस अलग है, ये पहले बताओ इसमें सरफेस कितने हैं। मैं ऐसा करो, एक गड्ढा गड्ढा खोदो, मैं वहीं में दफन उफन हो जाऊं। तुम ही लोग हो, इसमें कितने सरफेस हैं, अपने आप को हम लोग हैं। हाँ 6 हुए ना, 6 कौन है, नहीं समझे, समझ जाओगे। तो बताओ इसमें 6 सरफेस है ना, क्या आप कैसे समझाओ, तुम लोग ये भी नहीं समझ रहे। इसमें कैडू, इसमें बताओ कैडू है, 6 है ना। अब हाँ रियलिटी थोड़ा देर में जगी तुम लोगों की, 1 2 3 4 5 6, और अभी 3D साक्षात तुम लोगों को सिलेंडर दिखा रहा था। सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं, 3 होते हैं गधा लोग, वाकई में तुम लोग वही हो। सिलेंडर के कैडू होते हैं, 3 होते हैं। अरे ये फ्लैट वाला होता है, ये फ्लैट वाला 1, ये फ्लैट वाला 2, और ये फ्लैट वाला, इसको कौन सा सरफेस कहा जाता है, आए। हाँ कुछ याद आया, क्लास 9th में पढ़े रहे हो मेंसुरेशन। तुम लोग क्या क्या, मैं अब तुम लोग की फीस जानते हो कितनी करने वाला हूँ, 900 रुपया करने वाला हूँ। भाई महंगाई जिस जमाने में है ना, उस जमाने में 700 रुपये में पढ़ा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू बोलो हमको पहले। हाँ इस बार फीस महंगी हो गई, सच्ची बता रहा हूँ। हॉर्मूज में देखो मेरा पेट्रोल रुका हुआ है, क्या भरोसा,
है। और दुनिया मॉडर्न होती चली जा रही, तुम लोग मॉडर्न नहीं हो रहे हो। मेरे यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर लग गया है। हाँ, जैसे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म, बाबू ने थाना थाया हो नहीं पाता, वहां खनवा ही नहीं बन पाएगा, बाबू ने थाना थाया दूर की बात हो जाएगी भाई। जैसे मोबाइल में 299 का रिचार्ज होता है तो 28 दिन चलता है, ऐसे ही जैसे ही आपका पैकेज खत्म हुआ, मोबाइल का बैलेंस खत्म, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग। इसी तरीके से आपके यहाँ मीटर लगने वाला प्रीपेड, कौन सा लगने वाला है? प्रीपेड। पहले पैसा दो फिर इलेक्ट्रिसिटी मिली है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान, जहां विद्या को क्या कहा जाता है? सरस्वती माता कहा जाता है। जहां शिक्षक को क्या कहते हैं? उसको भगवान यहां रखे रहते हैं खाली एक दिन खातिर, शिक्षक दिवस पे। उसके बाद दूसरे के दिन धाम से गिरा देते हैं। तो शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहां पर चाहे स्कूल हो और चाहे कोचिंग, पहले 1.5 महीना पढ़ लेवे तब फिसिया देवे। यहाँ की जनता तो कहाँ जाएगी? हैं? तो तुम लोग विश्व गुरु बनोगे, गुरु घंटाल बनने में टाइम नहीं लगेगा, बड़ा हो ना बेटा, विश्व गुरु बनिए इसे। जहां पर शिक्षा का महत्व दिया जाता है वो देश क्या है आज जाके देख लो, और जहां शिक्षा को भगवान माना जाता है वो देश जाके देख लो। हर नदी को तुम लोग माता मानते हो, लेकिन हर नदी में सीवर का पानी जाता है। जिस कंट्री में नदी को नदी कहते हैं वहां स्वच्छ है, और जिस कंट्री में नदी को माता मानते हैं वहां गोबर तैर रहा है। स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं। कोई ऐसा कांड नहीं जो स्कूल में नहीं होता है, कोई ऐसा कांड नहीं। बाथरूम में चले जाओ, देखो क्या क्या हो रहा है। जाके मीटिंग होती है वहां पर, सचिवालय बना हुआ है तुम लोगों का, और क्या जाते हो वहां पे? तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं, वहां की महक तुम लोगों को गांजा गांजा वाला फील देती होगी। वहां जाते हैं 1 घंटा ऐसे करके पड़े रहते हैं गांजा गांजा करके, कौन मजा मिलती है तुम लोगों को? सच्ची बता रहा हूं। और तुम लोग गुरु को क्या कहते हो? शिक्षक तुम्हारे भगवान है, और पीठ पीछे गाली भी देते हो, भगवान को गाली देते हो। या शिक्षक को शिक्षक रहने दो, नदी को नदी रहने दो, और गाय को गाय रहने दो। गाय को माता मानोगे, भाई 2 रोटी खा लेके तो लाठी ले मार दोगे। अभी तुम्हारे घर बंदर आता है, क्षमा चाहता हूं, मेरी आस्था से किसी को बुरा लगेगा तो आस्था पे मत ध्यान दे देना। तुम लोग की आस्था बहुत जल्दी ठोस हो पड़ जाती है। हमारे यहाँ बंदर आया, हम बंदर को भगवान मानते हैं, लेकिन अब रोटी लेके भाग जाए या केला लेके भाग जाए, देखते हैं क्या होता है। तब चले जाओ सब्जी मंडी में, अभी सभी आस्था निकल जाएगी वहां पे। नहीं, सब्जी मंडी बहुत दूर नहीं जाना, चौक में लाठी लाठी पड़ती है, तब कहाँ चला गया? तो चुपचाप इस पे ध्यान दो। और जब प्रीपेड हुआ है ना बेटा, हाँ प्रीपेड 1100 रुपया दिए हैं तब जाके हमारे बिजली आई है। और ये सुन लो, जय बार कटेगा 500 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक बार हुआ, अभी नया नया लगा था मीटर, सबके यहाँ लाइट जल रही है, हमारे यहाँ नहीं। हम गरीब हो गए क्या? पता चला कनेक्शन कट गया। तो जाके मीटर उटर में चेक किए, देखे मीटर में कट गया है। तब जाके पता, तब उसमें पैसा जमा किए, तो कह रहा 500 रुपया और दो। कैसा? तो कहता सर 500 रुपया जो कनेक्शन में जुड़वैया लगेगा वो भी देना पड़ा है। तो ऑनलाइन तो दिए थे। हो सकता है मैं अनपढ़ आदमी रहा हूँ, ले लिया 500 रुपया, कोई भरोसा नहीं। जितनी बार तुम रिचार्ज अपने से कटेगा तो देना पड़ेगा। तो दुनिया हाईटेक हो गई है, लेकिन हम लोग बैकटेक चल रहे हैं। बैकटेक पढ़ ले भाई 1.5, और तुम लोग का हमारे हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट के पेरेंट होते हैं, उनका महीना कितने दिन का होता है? गलत फहमी है, उन लोग का महीना 40 दिन का होता है। पहले 40 दिन पढ़िए, तब के बाद पैसा निकलिए धीरे धीरे। तब कहा नहीं भाई, कोचिंग वाले हो चाहे स्कूल वाले रिमाइंडर भेजेंगे, पैसा जमा करो बेटा, पैसा जमा करो बेटा। 30 तारीख से रिमाइंडर देंगे, 40 तारीख को आंख खुलेगी। तो किसी की सैलरी नहीं आई रहती है। हाँ ऐसा भी है, बुरा ना मानना। देखो सच बात बता रहा हूं, जब आप शिक्षा के मामले में पैसा नहीं खर्चा करोगे तो ऐसा ही मिलेगा, और इतने में इतने ही गुरु मिलेंगे। आइंस्टाइन नहीं मिलने वाले तुम लोगों को। भैया तुम 10 रुपया खर्चा करके चाहोगे मैं चाइना जैसा शिक्षा ले लूं, जिंदगी में नहीं पाओगे। तो इतने मिल जा रहा है, शुक्रिया अदा करो। चलो यहां पर चलते हैं। इसमें से जो लाइनें थी वो ऐसे चुपचाप बाहर चली जाएंगी, खत्म। हाँ, तो सरफेस में बता रहा था कि इसके जब सरफेस ही एक होंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्लस चार्ज देता हूं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? सरफेस अलग अलग है ना, इंडक्शन प्रॉपर्टी वहां अप्लाई हो जा रही थी। तो चलो पहले ये वाला हो गया। अब दूसरे वाले डायग्राम पर चलते हैं। दूसरा वाला कौन सा था? हाँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मुझे पढ़ाना था ना। देखो
यूनिफॉर्म माने बताओ क्या होता है? अब कुछ लोग कहेंगे सर स्कूलों में जो लगता है उसी को यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म माने ड्रेस। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो? प्लस, और यहाँ पे भी प्लस कहना चाह रहे हो। मैंने कहा कि सिलेंडर को ही पूरा प्लस चार्ज दिया है। मैंने कहा सिलेंडर को पूरा चार्ज दे दो, पूरा चार्ज प्लस ही ना रहेगा इस पे। अगर मैं यहाँ खाली प्लस दूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तब मैंने पूरा चार्ज प्लस दे दिया उसको। देखो यूनिफॉर्म माने होता है सेम, एक जैसा, ठीक। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म माने क्या होता है? एक जैसा ना हो, यानी कहीं ज्यादा हो कहीं पर कम हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ होगी, या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइनें कैसी ड्रॉ होंगी? कहीं पर लाइनें बहुत ज्यादा एक दूसरे से कैसी होंगी? क्लोज्ड होंगी। कहीं पर बहुत ज्यादा क्या होंगी? यहां दूर दूर है और यहां पर क्या है? पास पास है। इसका मतलब ये कौन सी फील्ड के लिए बनाया गया है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी फील्ड थी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहीं पर है, कहीं पर बहुत कम है। इसलिए यहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है वहां पर फोर्स भी ज्यादा होता है। फोर्स माने ताकत, और जहां ताकत ज्यादा होती है वहां पर लोग नजदीक नजदीक रहते हैं, पकड़ खींचे रहता है ना, इसलिए यहां नजदीक नजदीक है। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला आगे पढ़ना है हम लोगों को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म माने हर जगह पर बराबर होता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइनें क्या होंगी? सब आपस में पैरेलल होंगी। कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सभी लाइनें एक दूसरे को के पैरेलल ही होंगी। क्यों? अब देखो यहां पर डिस्टेंस इक्वल, तो यहां पर भी डिस्टेंस इक्वल, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह पर डिस्टेंस कैसी है? अब ये थोड़ा सा मुझसे डायग्राम कम, यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा, यहाँ की डिस्टेंस कम हो गई। तुम लोग उसको इमेजिन करके चलो बराबर है। इमेजिन क्या करो, तुम लोग नहीं मानोगे, मैं बना ही देता हूं। जहां पर सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पर भी हो और पैरेलल हो, समझ जाओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आपस में पैरेलल होने की वजह से कैसी, किसकी वजह से है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो अब बताओ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हम लोगों ने प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के लिए बनाया था, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था? प्लस वाला चार्ज यहां से लाइनें से निकाल रहा था ना बाबू। ये यूनिफॉर्म थी कि नॉन यूनिफॉर्म थी? देखो फिजिक्स को फिजिक्स जैसा मानोगे तो नहीं समझ पाओगे, खिलवाड़ जैसा समझो तो समझ में आ जाएगा। ये सब साफ साफ कह रहा है, यहाँ दूरी कम है यहाँ ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है यहाँ ज्यादा। तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज हो अकेला, निगेटिवली चार्ज हो अकेला, या पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे से क्लोज रखे हो, ये सब के सब कैसे बनाएंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी गई है। अब इसकी कुछ खास बात समझ लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या? हाँ, कोई एग्जांपल यही है कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्लेट रख दी गई है पॉजिटिव नेचर की, और यहाँ पर एक निगेटिवली चार्ज की प्लेट रख दी गई है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ 3 है, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज 3 है, कहीं ना ज्यादा ना है कहीं कम। इसमें से लाइन निकली कहाँ जाके खत्म हो रही है? समझ गए? हाँ सुनो, अगर लाइन का एरो इस डायरेक्शन में बना है तो तुमको इमेजिन करना होगा कि यहाँ पर कौन सा चार्ज रहा होगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज रहा होगा, क्योंकि प्लस से लाइनें निकलती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं? अभी मैंने बनाया तो खत्म भी कर दे, जल्दी से बनाओ। पानी लाओ, है मेरी गरीब आदमी। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुम लोग? हाँ, दुनिया में हर चीज पैसे से मिलती है, खाली एक चीज फ्री मिलती, बताओ क्या? गेस करो। घंटा ज्ञान। जियो की सिम मिल चुकी, वो भी लाइन लगा लगा के। हो गया बेटा सबका?
आज मैंने सोचा था तुम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, कल ही पढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आए क्या, कोशिश तो रहेगी, स्कूल में हो जाएगा, स्कूल में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझा समझा के पढ़ाना पड़ता है ना। अब सुनो, हेलो बेटा, हेलो, अब 12th में आ गए हो, संडे क्या होता है भूल जाओ। अभी तो फिलहाल इस गर्मी की छुट्टी में तुम लोगों को संडे वनडे छुट्टी रहेगी, लेकिन जैसे जून में आओगे तो संडे को भी क्लास चलेगी। यहाँ पे संडे, अगर मान लिया होली की छुट्टी आ गई तो होली की छुट्टी 3 दिन होती है, तुम लोग क्या दिन होली मनाना? आए, अरे दीपावली, दीपावली कै दिन छुट्टी होती है? एक हफ्ता की होती है, तो स्कूल की हफ्ता की होगी, लेकिन कोचिंग की कै दिन? एक दिन छोटी दीपावली, एक दिन बड़ी दीपावली। बहुत करिए मन तो कै दिन, एक दिन आराम कर लेना, ठीक है, 3 दिन, चौथे दिन से फिर लग जाना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ में दीपावली लग जाएगा। और ऐसे बम फूटेंगे पूछो ना, रोज फूटते रहेंगे। चलो हेडिंग का नाम लिखो। अब बुक का सबसे पहला डेरिवेशन चलने जा रहा है। हेडिंग का नाम लिखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट माने यहां होता है छोटा। देखो पॉइंट के 2 मीनिंग होते हैं, पॉइंट मीन्स छोटा भी होता है और पॉइंट मीन्स होता है जगह। हाँ, पिकनिक पॉइंट, गॉसिप पॉइंट, प्लेइंग पॉइंट, ऐसे अलग अलग जगह होते हैं ना। पॉइंट माने क्या हो गया? जगह। लेकिन यहां पर पॉइंट का मतलब क्या है? छोटा सा चार्ज। तुम लोग की जिंदगी में जितना पढ़ोगे देखो हर चीज छोटा ही मिलेगा। इस बुक में तुम लोगों को 12th में खाली चीज छोटी मिलेगी। अब देखो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी माने तीव्रता। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो डायग्राम को अच्छे से समझो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। इंटेंसिटी का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। और देखो डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब तक आप आगे का नहीं सोचोगे कर नहीं पाओगे कुछ। जैसे मुझे इंटेंसिटी पता चल गई कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी, तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूं इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले के अंदर क्या क्या मिलता है, मुझे वो चाहिए। जैसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा शादी, तो शादी करने के लिए क्या चाहिए? अरे सबसे पहले लड़की चाहिए, ये तुम लोगों को लड़का चाहिए, उसके बाद पैसा चाहिए, उसके बाद खाना होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें, प्रोग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, उसके बाद मम्मी पापा को समझाना पड़ेगा, नहीं तो लेके भागो बियाह ही नहीं होगा, जूता सब मार पड़ेगी वो अलग, ये सब करना मत जिंदगी में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आए, इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। तो टेस्ट चार्ज होता है, पता रखने करने के लिए हम खुद ही रख देंगे, वो हमें चाहिए नहीं। तो इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स। और फोर्स को अगर 4 से डिवाइड कर दें क्या मिल जाएगा? तो सबसे पहले किसकी खोज में निकलते हैं? फोर्स की खोज में निकलते हैं। और फोर्स हमेशा 2 लोगों के बीच में लगता है कि 1 लोग के बीच में लगता है? 2 लोग के बीच में लगता है, जिसमें से एक तो पहले से मौजूद है, तो दूसरा कहां से लाऊं? टेस्ट करने के लिए रख देना। समझ गए? टेस्ट चार्ज। हाँ, पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज मान लेंगे और जिसको पता लगाना होगा उसको टेस्ट चार्ज मानेंगे। तो लेट अस कंसीडर a point charge Q is placed at the point A। मान लेते हैं किसी पॉइंट A पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। कौन से नेचर का मैंने मान लिया? मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, बताओ क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं इसलिए। हाँ देखो,
जब अनएक्सपेक्टेड कॉल आया करे तो समझ जाओ कोई काम है, 15 मिनट बाद उठाया करो तो उसका काम हो चुका होगा। ओ भाई मैं बस बाइक चला रहा था, और अगर तुरंत फोन उठा लिए तो सबसे पहले जानते हो क्या होगा, और कैसे हो भाई, पैसा नहीं, थोड़ा पैसा भेज दो, और पैसा गया तो जिंदगी में वापस आता नहीं है। इसलिए अनएक्सपेक्टेड कॉल को कभी भी उठाया मत करो तुरंत, जान लो। ये तुम लोग को रूल सिखा रहा हूँ, तुम लोग भी ध्यान सुन लो, पैसा वापस आता नहीं है। ऐसे एक दोस्त था मेरा, उसकी शादी थी, उसके यहाँ मैं खाना खाने नहीं गया, मुझसे उधार मांग लिया। मैं कहा तेरी बारात चाहते मुझे उधार मांगे थे, कोई भरोसा नहीं, जाता तो मांग लेता, बेइज्जत करता भी, मैं गया ही नहीं। खाली उसके यहाँ जब रिसेप्शन था तो शकल दिखा के हाँ देखो मैं आया, भाग आया। फिर दोस्त तो बहुत बेकार, मतलब दोस्त मानी दुश्मन होता है। चलो यहां पर रखा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या दिखाएगा, आई मीन क्या शो करेगा, अपना मुंह क्या शो करेगा, इंटेंसिटी। कहां शो करेगा, मान ले रहा हूं इसी पॉइंट पी पर। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, ये पहला डेरिवेशन है। ये चार्ज इस जगह पर अपनी इंटेंसिटी दिखाएगा, तो यहां पर इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या लाना होता है, फोर्स। तो फोर्स के लिए कितने चार्ज चाहिए, तो हम लोग इसी पॉइंट पर क्या रख देते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। जब तक ये टेस्ट चार्ज नहीं रखा जाएगा इस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, और जब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हम लोगों को इंटेंसिटी भी पता नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने मान लेते हैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट पी पर रखा है, जहां पर हमें क्या पता लगाना है, इंटेंसिटी। जैसे एक मोमबत्ती रखी है, तो कुल्फी लग रही है, ये मोमबत्ती है, ठीक है। अब इस मोमबत्ती में मैं यहां खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं, ए और बी और सी, बताओ तीनों जगह पर इंटेंसिटी सेम होगी, अलग अलग होगी ना। तो इससे पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुम कौन सी जगह पर इंटेंसिटी दिखाना चाहते हो, ए पर कि बी पर कि सी पर। यानी इंटेंसिटी किस फैक्टर पर डिपेंड हो गई, पॉइंट पर, कि कौन सी जगह पर तुम इंटेंसिटी अप्लाई करना चाहते हो। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी अप्लाई करूं तो कुछ अलग आएगी, यहां पर अप्लाई करूं तो कुछ अलग आएगी, समझ रहे हो कि नहीं। अभी देखना इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, आएगा। चलो अब बताओ ये चार्ज और इन चार्ज के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, और रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। और एक बात ध्यान से सुनो, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी भी होती है। क्यों, मुझे कोई भी चीज जानना होता है मैं उसके फार्मूले पे दौड़ करके जाता हूं, फार्मूला पहले पता लगाया करो, इससे हमें मतलब नहीं। तो टेस्ट चार्ज होता है, बताओ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली, और दोनों के बीच में कहीं निगेटिव चार्ज लगा है क्या। अगर मैं यहां पर इस तरीके से फार्मूला मुझे मिल जाता तो मुझे एक बात और क्लियर हो जाती उसी दिन कि इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। मगर यहाँ कौन सा साइन लगा है, एक बात और बता देता, अगर इंटेंसिटी इधर जाएगी तो फोर्स, लेकिन हमें कोई साइन नहीं मिला था। इसका मतलब क्या था, इंटेंसिटी और फोर्स किस डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में ही होंगे। तो फोर्स इसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें इंटेंसिटी भी मिल जाएगी, जिसे हमें कैलकुलेट करना है सिंगल चार्ज की हेल्प से। मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या रखा हुआ है फिलहाल, मीडियम का नाम क्या है, एयर। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया फोर्स, जिसकी खोज में हम लोग निकले थे, फोर्स एक्टिंग ऑन दी टेस्ट चार्ज। बताओ फोर्स का फार्मूला जल्दी से खड़ाक से, स्मॉल के Q1, और Q1 यहां कौन है, Q1 का नाम Q है, यही तो। और दूसरा चार्ज कौन है, उनके बीच की दूरी कितनी है। अब सुनो, जो डिस्टेंस वगैरह बोला करो तो हमेशा दोनों पॉइंट का नाम भी बोल दिया करो। जैसे मैं तुम लोगों ने बोला r², r क्या है, डिस्टेंस है। तो ये बताओ कहां से कहां तक, चार्ज से लेकर चार्ज के बीच की दूरी, ये जरूर बोल देना, वरना डिस्टेंस यहाँ बहुत तरीके की आएगी और सभी डिस्टेंस एक जैसी मान लोगे तब। जैसे यहाँ पर फराज नाम का एक टीचर हो तो ठीक है फराज बोल के काम चलाओ, लेकिन यहाँ फराज नाम के 2 टीचर हो, तो मेरा नाम अहमद फराज है, किसी का नाम फराज अहमद हो, जब तक पूरा नाम नहीं बोलोगे क्लियर नहीं होगा ना। जब तक सिंगल चीज हो कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ एक से ज्यादा आएगा तो यहाँ पर डिस्टेंस एक से ज्यादा आने वाली है, बहुत सारी चीजें डिस्टेंस आएंगी। तो चलो ये हो गया फोर्स का फार्मूला, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, नाउ इंटेंसिटी, जिस चीज को हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमें कैलकुलेट करने के लिए आ गई। इंटेंसिटी इज इक्वल टू
फोर्स अपान क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज। फोर्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, टोटल का अपान क्यू नॉट। ये क्या हो, क्यू नॉट से क्यू नॉट छक छक कैंसिल हो गया, कितना आया, इंटेंसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब सुनो, सब चीजें एक साथ सीख लो। F इज इक्वल टू के क्यू 1 2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को ध्यान से देखो, क्या एक जैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं, 100% नहीं। इसमें भी के कांस्टेंट, इसमें भी के कांस्टेंट, इसमें भी डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस, इसमें एक चार्ज, इसमें बस डिफरेंस क्या आया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा वो भी उस डायरेक्शन में जाएगा, तो 99% चांसेस तो सेम ही के हैं, 1% चेंज है। वो चेंज क्या है, चार्ज है। यहां जो आर है, आर इज द डिस्टेंस किसके किसके बीच की है, बिटवीन टू चार्जेस। इस बात को गांठ बांध के रख लो आज ही। यहां जो आर यूज हो रहा है वो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर जो आर है, यहां फंस जाएगा तुम लोगों का मसला। यहां जो आर होगा, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट एट विच वी हैव टू इंटेंसिटी डिटरमाइन। चार्ज से लेकर के जहां पर हम लोगों को इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। और उसके लिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, याद रखोगे तो ठीक, नहीं तुम्हारी मर्जी। वैसे बताते तो टीचर्स बहुत लोग हैं, बहुत चीजें हैं, याद तो वही रखोगे जो तुम्हारे वो कहेंगे। कौन? अरे मैं क्या हूं तुम लोगों का। और सुनो, तुम लोग की याददाश्त बहुत बढ़िया है, खाली तुम लोग कहते हो याद नहीं रहता। सर 500 रुपया हमें दे दो, अभी देखो जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम लोग मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। 500 रुपया हमें दे दो उधार के नाम पे, और कभी वापस नहीं करेंगे। जहां जहां दिखूंगा मैं, वहां पहले क्या याद आएगा, 500 रुपया याद आई, मास्टर 500 रुपया उधार लेके भागा रहा। तो उस टाइम दिमाग याद आ जाएगा, रिमाइंडर दे देगा। देखो याद रखो, पी क्यू, और ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। पी फॉर पैरेट, पी फॉर पॉइंट, क्यू फॉर, देखो कितना आसानी से। अब कोई के ABCD ना हुआ तो हम क्या करी, यहू ना याद के पहिए। पॉइंट से लेकर आर माने पॉइंट से लेकर चार्ज के बीच की डिस्टेंस इंटेंसिटी में अप्लाई होती है। ये किसी भी चीज की इंटेंसिटी हो, चाहे मैग्नेटिक चाहे इलेक्ट्रिक, यही अप्लाई कर देना। पॉइंट से लेकर चार्ज के बीच की दूरी को ही क्या माना जाएगा, फोर्स के लिए नहीं। फोर्स तो अपना बता रहा है, फोर्स के फार्मूले में के दिखता है ना, क्यू क्यू है। फोर्स के फार्मूले में दोनों चार्ज दिखते हैं ना, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं। जिसमें नहीं दिख रहा उसके लिए कौन, एक मैंने ट्रिक बना दिया, पी क्यू आर। रुको अभी, छापो नहीं, लास्ट वाली लाइन में बहुत सारी चीजें होती है, क्वेश्चन वहां से घूम सकता है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। अब देखो क्वेश्चन, इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। जो लोग मैथ पढ़ते हैं उन लोग ग्राफ आता होगा, जिन लोग नहीं पढ़ते उनके लिए दिक्कत करेगा। लीनियर इक्वेशन जानते हो, हाँ? देखो, जिसमें सिंगल पावर हो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। जिसमें डबल पावर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसमें हमेशा पैराबोला बनेगा। जिस भी क्वेश्चन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल नजर आ जाए कोई भी चीज, सिंगल पावर है तो भी पैराबोला, डबल पावर है थोड़ा शार्प पैराबोला कर देना। क्लियर? ये बताओ, ग्राफ उल्टा बता रहा है कि सीधा? उल्टा माने नीचे लाइन जाएगी ऊपर जाएगी। इस ग्राफ में अगर इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए तो ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पहली चीज तो डिसाइड कर लिया तुम लोगों ने। जब भी ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऊपर, नहीं तो ग्राफ बनाना है हमें इंटेंसिटी और एंड डिस्टेंस के बीच में। तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ का फार्मूला बताओ। खड़ाक से यहां देख लिया कि इंटेंसिटी जो होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहली चीज तो डिसाइड होगी, ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। तो अब नीचे ऐसे भी जा सकता है
और नीचे ऐसे भी जा सकता है। बताओ दोनों में से कैसे जाए? तो पावर डिसाइड करेगी, पावर। अगर डबल पावर है तो थोड़ा शार्पली जाएगा ऐसे, है ना? कौन से फॉर्म में होगा? पैराबोलिक। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन को नचाया अगर, और क्वेश्चन में कह दिया ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड 1/r², आप क्या करोगे? तो आपकी बार इंटेंसिटी मतलब E, इसका मतलब 1/r²। क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दे दिया है, इस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे? कुछ देर के लिए मान लो। तो इंटेंसिटी का y के साथ कैसा कनेक्शन हो गया? पहले ध्यान से समझो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इंटेंसिटी एंड पूरा क्या लिखा हुआ है, और पिछले वाले में क्या लिखा हुआ है? इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस, दोनों में फर्क है। इंटेंसिटी यहां है, डिस्टेंस यहां है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए इंटेंसिटी यहां है और पूरा का पूरा पोर्शन क्या लिखा हुआ है? 1/r² लिखा है, नहीं 1/, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है। उसमें डिस्टेंस, इसमें 1/, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जैसे इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दिया करे, इसको इमेजिन कर लिया करो कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, या तो x या तो, अब इन दोनों का आपस में कैसा कनेक्शन है? डायरेक्टली कि इनवर्सली? ग्राफ कैसा होगा? क्या पावर है इसमें? लीनियर लाइन होगी। अच्छा, डायरेक्टली तो ऊपर जाके नीचे जाएगा। और यहां लिख देंगे E, और यहां क्या लिख देंगे? 1/r²। और इस वाले ग्राफ में यहां क्या लिखा था? E, और यहां क्या लिखा था? देखा दोनों में? यहां R लिखा है तो ऐसे बना, और यहां पर क्या लिखा है? 1/r²। थोड़ा मैथमेटिकल टर्म सीख करके आओ। अब जब देखो, मैं ये तुम लोग को आज सिखा दिया, और जब जब भी मिलेगा तो ये बात याद रखना। पूरा टर्म पूछा जाएगा स्ट्रेट लाइन, पूरा टर्म नहीं होगा तो हमेशा पैराबोला। कॉपी कर लो। टॉपिक चेंज। कल हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे आज ही पढ़ाना था, मैंने टॉपिक भी लिख दिया था, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया। ये सब नहीं भी लिखोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। थ्योरी पे नंबर नहीं कटता है, तुम लोग स्कूल में कटता है, बोर्ड में नहीं कटता। मेहनत से पढ़ो, नंबर कम आया तो कटाओगे। हाँ, आज की सेवा समाप्त करें। नमस्कार। आज तो खुशखबरी बताएं कि नहीं बताएं?